हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। अभी हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न एआरसी के आईपीओ के बारे में। नॉर्दर्न एआरसी का आईपीओ जो है क्लोज हो चुका है। अब इसकी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है मार्केट में। आज बहुत डाउन हुआ स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो इससे उसकी जीएमपी पर क्या प्रभाव पड़ा और कौन सी साइड पे लिस्ट होने वाला है, कब लिस्ट होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर 10 AM जो आपको दिख रहा है, 10 AM लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 10 AM का मतलब है कि यह आईपीओ 10 AM को लिस्ट होगा जिस दिन इसकी डेट होगी। वैसे तो मार्केट 9:15 पे खुल जाता है, लेकिन जो नया आईपीओ होता है उसके शेयरों की जो खरीदी बिक्री है वो 10 AM से यानी कि सुबह 10 बजे से चालू होती है। इसका प्री मार्केट सेशन 9 बजे से और 9:45 तक रहता है। तो यहाँ पर हम देखें कि 16, 17, 18, 19 यानी कि ये आईपीओ 4 दिन, इस बार कोई भी आईपीओ जो आते हैं वो लगभग 3 दिन ही खुले रहते हैं। ये आईपीओ 4 दिन खुला था। फेस वैल्यू 10 की है और यहाँ पर जो प्राइस बैंड है उसमें आपको ये 263 पे ही मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर 249 रुपये पे तो मिलना असंभव है, क्योंकि इस आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है और ओवर सब्सक्रिप्शन से जो प्राइस बैंड रखा जाता है उसमें हाइयर जो प्राइस होता है 263, उसी पे लगभग सबको आईपीओ मिलता है। 57 शेयर का लॉट था, 777 करोड़ रुपए का आईपीओ था, जिसमें से 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था। अब आगे अगर हम देखें इसकी डेट वगैरह, तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 से 19 तक, यानी आज लास्ट डेट थी आईपीओ में अप्लाई करने की। उसके बाद 20 तारीख को यानी कल शुक्रवार को इसका अलॉटमेंट आने वाला है और रिफ़ंड जो है 23 तारीख को आपको पैसे हो जाएंगे। यहाँ पर लंबा रिफ़ंड प्रोसेस हो जा रहा है क्योंकि बीच में शनिवार और रविवार की छुट्टी हो जा रही है, इसीलिए मंडे को आपको यानी सोमवार को पैसा रिफ़ंड होगा। और जिसको पैसा रिफ़ंड नहीं आएगा या जिसको भी मैसेज आ गया, जो साइट पे चेक कर लेगा कि उनको शेयर मिल गए हैं, 23 तारीख को ही आपको यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे शेयर डीमैट अकाउंट में। और 24 तारीख को यानी कि मंगलवार के दिन ये आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी शेयर बाज़ार में। अब आगे और चर्चा करते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो आप देखेंगे कि QIBs, NIIs और रिटेल वालों ने कितना गुना सब्सक्राइब किया है। पहले 2 दिन की बात करें तो QIBs ने 0.3 टाइम यानी कि 0.32 गुना ही सब्सक्राइब किया था, लेकिन तीसरे दिन QIBs ने इतना सब्सक्राइब कर दिया कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 242 गुना, यानी कि जहाँ पर 1 गुना भी सब्सक्राइब या आईपीओ नहीं किया था QIBs ने, वहाँ पर 242 गुना QIBs वालों ने सब्सक्राइब किया है। मतलब काफ़ी अच्छी डिमांड आई है QIBs के द्वारा इनकी। और NNI पोर्शन ने 147 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब किया है, जिसमें से बिग HNI मतलब जो 10 लाख रुपए से ऊपर की सब्सक्रिप्शन आई है, और स्मॉल HNI जो 10 लाख के नीचे की सब्सक्रिप्शन है, वहाँ उसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 160 गुना और 122 गुना के लगभग सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ 32 गुना सब्सक्राइब हुआ है और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो 117 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। अब अगर करोड़ में देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि QIBs ने यहाँ पर 37,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ पर लगाए हैं। इसी प्रकार से NIIs ने, जिसमें से बिग HNIs ने 12,000 करोड़, स्मॉल HNIs में 4,645 करोड़ और रिटेल वालों ने 8546 करोड़ रुपए इस पे लगाए हैं। 117 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। अब मिलने के चांस कितने हैं तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों QIBs कोटा में तो यहाँ पर नहीं पता, लेकिन बिग HNI और स्मॉल HNI और रिटेल वालों से ही हमको मतलब है। तो बिग HNI कोटा में जो कि एप्लीकेशन लगी हैं 10 लाख से ऊपर, उसमें से 32 में से 1 को अलॉटमेंट मिलने का चांस है। यहाँ पर 32 में से 1 व्यक्ति को बिग HNIs में मिलने का चांस है। और स्मॉल HNI जो 10 लाख के नीचे की बिड लगी हैं उसमें 121 लोग में से 1 आदमी को मिलने का चांस है। और रिटेल कैटेगरी में 29 में से 1 आदमी को मिलने का इसमें चांस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटेल वाले में यहाँ सबसे ज़्यादा चांस है, उसके बाद बिग HNI और उसके बाद स्मॉल HNIs में चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आगे और बात करें तो GMP की बात करते हैं। मार्केट में आज गिरावट थी, तो GMP भी लगातार 2 दिन से गिरती हुई आ रही है। 16 तारीख को जो इसकी GMP 178 रुपये की थी, वो बढ़कर 17 तारीख को 202 रुपये की हो गई
और उसके बाद जीएमपी में डाउनफॉल आया और सीधे यहाँ पर 40 पॉइंट का करेक्शन आ गया जीएमपी में। उसके बाद यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो 20 से 22 पॉइंट का करेक्शन फिर जीएमपी में आ गया। मतलब यहाँ से अगर 202 रुपये से जीएमपी अगर देखें तो 140 रुपये हो गई है। मतलब यहाँ पर लगभग 60 से 64 पॉइंट की जीएमपी की गिरावट आ गई है। तो आप देखें कि पहले दिन जो हमको यहाँ पर फ़ायदा दिखा रहा था 57 का लोट है, तो 57 इंटू 178 अगर करते हैं तो 10,000 रुपये इसमें एक लोट में प्रॉफिट बता रहा था। वहीं अभी गिरकर 57 गुने 138 करते हैं तो यहाँ पर 7,800 के लगभग यानी कि 50% की जीएमपी बची है। मतलब 15,000 का आईपीओ है तो 50% यानी कि 7,500 रुपये इसमें जीएमपी में आज की डेट में हमको फ़ायदा बता रहा है। मार्केट में गिरावट आ गई इसीलिए जीएमपी भी डाउन हो गई। तो मैंने वीडियो बनाते समय भी ये कहा था कि जीएमपी वगैरह आपको ध्यान में रखकर चलनी है। जिसकी भी जीएमपी ज़्यादा कम हो तो उसमें अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसकी जीएमपी 0 भी हो सकती है और हो सकता है वो माइनस में भी लिस्ट हो जाए। लेकिन इसकी जीएमपी काफ़ी अच्छी थी, हाई थी, तो अभी तक 50% की बनी हुई है। अब अगर हम आगे देखें कि आईपीओ अलॉटमेंट कहाँ पे आपको देखना है, तो आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो के फिनटेक की वेबसाइट पे आएगी, के फिनटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वहाँ पर आपको आईपीओ के अलॉटमेंट आएगी। यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो डेबिट और क्रेडिट के मैसेज आ जाएंगे। यदि डेबिट के आ गया तो आईपीओ मिल गया और क्रेडिट आया तो आपको नहीं मिला, मतलब पैसा आ गया तो आईपीओ नहीं मिला। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो गूगल में आप के फिनटेक यहाँ पर लिखेंगे तो आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें से किसी भी लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो के फिनटेक की ये वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट आईपीओ में आईपीओ आपको सेलेक्ट करना और पैन नंबर सेलेक्ट करके अपना पैन नंबर यहाँ पर डालना है और ये जो अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं वो यहाँ पर आपको डालने हैं। उसके बाद सबमिट करना है तो आपको दिखाएगा कि इस टाइप का एक डब्बा बना आएगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी जानकारी थी। अब लिस्टिंग दिन पर करना क्या है, क्योंकि इस आईपीओ के ऊपर और कोई वीडियो नहीं आएगी, अब ये लास्ट वीडियो थी। तो दोस्तों ये कंपनी एनबीएफसी कंपनी है और इसके एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छी आई है, तो लिस्टिंग गेन के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो अभी इसके जो पी कॉम्पिटिटर वगैरह हैं एचडीएफसी बजाज, वो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाई कंपटीशन वाला बिज़नेस है और हर शहर में ऐसे लोग भी रहते हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं। तो हाई कंपटीशन वाला बिज़नेस है और स्मॉल कैप ये कंपनी है, तो हाई वोलेटिलिटी इस शेयर में रहेगी। तो अभी मैं इसको 1-2 मंथ के लिए रखूँगा अगर मुझे मिलता है तो, और कुछ हिस्सा इसका लिस्टिंग गेन पे बेच के निकलूँगा। आपको क्या करना है, आप अपना रिस्क किस हिसाब से रिस्क आप ले सकते हैं वो आप अपना सोच सकते हैं, वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।